Hello everyone, welcome back to grade 11 topic functions. So today we will continue the topic range and domain of a function. So कुछ सम करने से पहले मैं दोबारा इनइक्वालिटीज के रूल्स आपको रिवाइज करा रहा हूँ. So let a less than b. I have two numbers, a is smaller than b. Then x minus a into x minus b less than 0. अगर दो फैक्टर्स का प्रोडक्ट लेस देन 0 है, then x lie between a and b. So x जो है स्मॉलर और लार्जर के बीच में होगा. ठीक है. लेकिन जब ये फॉर्मूला अप्लाई करना है, जहां दोनों जगह x होना चाहिए, x का कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए. अगर कुछ x के अलावा कोई और टर्म आ रही है तो उसको आप कॉमन निकाल के उसका कोएफिशिएंट 1 करोगे. एंड सेकेंडली जो a एंड b जो दो नंबर हैं, ये आपने माइनस के बाद देखने हैं. ठीक है. सेम रूल्स स्टैंड्स फॉर x माइनस ए अपॉन x माइनस बी लेस देन 0 है. देन अगेन x लाई बिटवीन स्मॉलर एंड लार्जर. इनइक्वालिटी में लेस देन होना चाहिए, चाहे x माइनस ए अपॉन x माइनस बी है, चाहे x माइनस बी अपॉन x माइनस ए है. ठीक है, कोई भी है इन दोनों में से इनइक्वालिटी x लाई बिटवीन स्मॉलर एंड लार्जर. सो मैं कुछ एक एग्जांपल्स लेके आपको बताता हूं. से आई हैव x माइनस 1 x माइनस 2 लेस देन 0. अब चेक करिए, यहां दोनों जगह x का कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए. ओके है. माइनस के बाद दो नंबर कौन कौन से आ रहे हैं? एक 1 आ रहा है, एक 2 आ रहा है. इनमें से स्मॉलर कौन सा है? 1. एंड लार्जर कौन सा है? 2. तो अब इनइक्वालिटी में लेस देन का साइन है, तो x लाई बिटवीन स्मॉलर एंड लार्जर होगा. सेकंड एग्जांपल देखिए, अगर x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 लेस देन 0 है. ठीक है. अब दोनों जगह x का कोएफिशिएंट 1 है. ओके है. लेकिन यहां प्लस 1 है, एंड प्लस 1 कैन बी रिटन एज माइनस माइनस 1, एंड x प्लस 2 अगेन कैन बी रिटन एज x माइनस माइनस 2. लिख सकते हैं हम इसको. अब माइनस के बाद जो दो नंबर आ रहे हैं वो कौन कौन से आ रहे हैं? एक माइनस 1 आ रहा है, एक माइनस 2 आ रहा है. लेकिन इनमें माइनस 1 ग्रेटर है और माइनस 2 स्मॉलर है, लेस है. ठीक है. तो मैंने क्या बोला था? अगर लेस देन हो तो स्मॉलर और ग्रेटर के बीच में होगा x. सो x लाई बिटवीन माइनस 2 टू माइनस 1, बिकॉज माइनस 2 इज स्मॉलर एंड माइनस 1 इज लार्जर. नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, अगर x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 लेस देन 0 है, तो दोनों जगह पहली बात चेक करिए, x का कोएफिशिएंट 1 है, बिल्कुल 1 है. अब माइनस के बाद दो नंबर कौन कौन से आ रहे हैं? यहां माइनस के बाद 1 है, यहां माइनस के बाद 2 है, और 1 स्मॉलर होता है, 2 लार्जर होता है, तो लेस देन का साइन है इनइक्वालिटी में. सो x लाई बिटवीन स्मॉलर एंड लार्जर, मीनिंग x लाई बिटवीन 1 एंड 2. करेक्ट. सो नेक्स्ट देखिए, x प्लस 2 अपॉन x लेस देन 0, एंड x प्लस 2 को हम कैसे लिख सकते हैं? x माइनस माइनस 2, एंड अकेला x है, x कैन बी रिटन एज x माइनस 0. ठीक है. और यहां अगेन लेस देन 0 है. तो अब माइनस के बाद दो नंबर कौन कौन से आ रहे हैं? माइनस 2 एंड 0 आ रहे हैं. तो स्मॉलर कौन सा है? माइनस 2. लार्जर कौन सा है? 0. सो x लाई बिटवीन माइनस 2 टू 0. ठीक है. सो आई गेस क्लियर है. ध्यान से अप्लाई करना है ये फॉर्मूला. सो व्हाट अबाउट अगर ग्रेटर देन आ जाए? ठीक है. अगेन मान लीजिए दो नंबर है, a इज लेस देन b है. सो अगर दो फैक्टर्स हैं, x माइनस ए एक्स माइनस बी ग्रेटर देन 0 है दिस टाइम, तो x छोटे से छोटा होगा या बड़े से बड़ा होगा. सिंपल रूल है. अगर लेस देन है, छोटे और बड़े के बीच में होगा. अगर ग्रेटर देन है, लेस देन स्मॉलर एंड ग्रेटर देन ग्रेटर होगा. करेक्ट. सो x लेस देन a और x ग्रेटर देन b होगा. सेम रूल स्टैंड फॉर अगर वो डिवाइड में है दो फैक्टर, x माइनस ए अपॉन एक्स माइनस बी ग्रेटर देन 0 है, या x माइनस बी अपॉन एक्स माइनस ए ग्रेटर देन 0 है, देन अगेन x इज स्मॉलर देन स्मॉल, लार्जर देन लार्ज. ठीक. सो चलिए मैं इसका भी एक एग्जांपल लेके बताता हूं आपको. सो एग्जांपल है 2x माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 3 अगर ग्रेटर देन 0 है. अब यहां दिक्कत आ रही है क्योंकि x का कोएफिशिएंट 1 नहीं है. सो 2 कॉमन निकाल लीजिए. अंदर क्या बच गया? x माइनस 2 एक्स माइनस 3 ग्रेटर देन 0. अब डिवाइड बोथ साइड बाय 2, एंड 2 एक पॉजिटिव नंबर है. तो मैंने आपको बताया हुआ है, इनइक्वालिटी में पॉजिटिव नंबर से डिवाइड करेंगे तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा. सो 2 से डिवाइड करा तो x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 ग्रेटर देन 0 ही रहा. अब देखिए माइनस के बाद दो नंबर कौन कौन से हैं? एक 2 आ रहा है और दूसरा 3 आ रहा है. 2 और 3 में स्मॉलर 2 है, लार्जर 3 है. तो अगर इनइक्वालिटी में ग्रेटर का साइन हो तो मैंने क्या बताया? स्मॉलर देन स्मॉल, लार्जर देन लार्ज. सो x लेस देन 2 होगा और ग्रेटर देन 3 होगा. चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं.
2x प्लस 1 अपॉन x माइनस 3 अगर ग्रेटर देन 0 हो, 2x प्लस 1 अपॉन x माइनस 3 अगर ग्रेटर देन 0 हो, तो आप क्या करेंगे, 2 कॉमन निकाल लेंगे। 2 कॉमन निकाला तो क्या बच गया, x प्लस 1/2 अपॉन x माइनस 3 ग्रेटर देन 0। ठीक है, सबसे पहले x का कोएफिशिएंट हमने 1 करना है। तो अब अगेन डिवाइड बोथ साइड बाय 2, 2 से डिवाइड करेंगे, इनइक्वालिटी के साइन को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब x प्लस 2 है, तो x प्लस 2 को हम कैसे लिख सकते हैं, x माइनस माइनस 1/2 अपॉन x माइनस 3 ग्रेटर देन 0। अब आप देख सकते हैं माइनस के बाद दो नंबर कौन कौन से हैं, माइनस हाफ एंड प्लस 3। स्मॉलर कौन सा है इनमें से, माइनस हाफ, एंड ग्रेटर कौन सा है, 3। सो x लेस देन माइनस हाफ और x ग्रेटर देन 3 विल बी दी आंसर। लेट्स कंटिन्यू अवर टॉपिक डोमेन एंड रेंज। आज हम सारे क्वेश्चन डोमेन एंड रेंज के फाइंड करेंगे। डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस होंगे एंड दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सम्स, नॉट ओनली फॉर दी +1 बट आल्सो फॉर दी फर्दर क्लासेस। ठीक है, सो चलिए, और आईआईटी में, जेईई में भी आपको डोमेन एंड रेंज के सम्स पक्का मिलेंगे, उनको बहुत ध्यान से करिए। सो लेट f इक्वल टू x, x स्क्वायर ओवर 1 प्लस x स्क्वायर सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर, be a function from R into R, determine domain and range of f। so हमें ये फंक्शन दिया हुआ है। ठीक है, तो अब मैंने बताया जब हम फंक्शन को ऑर्डर पेयर में लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं, इसको x, y की फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, तो ये जो होता है ये y या fx होता है हमारा। ठीक, सो हमारा फंक्शन जो दिया है वो क्या दिया है, x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। So this is our function. We have to find its domain and range. चलिए पहले डोमेन फाइंड करते हैं। डोमेन के लिए मैंने क्या बताया था कि x की वो वैल्यूज जिसके लिए फंक्शन वेल डिफाइंड होगा, जिसके लिए फंक्शन एग्जिस्ट करेगा, जिसके लिए फंक्शन मीनिंगफुल होगा। सो वो कौन कौन सी वैल्यू जिसके लिए ये फंक्शन एग्जिस्ट करेगा, तो मैंने बेसिकली आपको बताया है दो चीजों पे आपने कंसंट्रेट करना है। नंबर 1 के डिनोमिनेटर में 0 नहीं बनना चाहिए, एंड नंबर 2 रूट में नेगेटिव नहीं आना चाहिए। अब यहां रूट का तो कोई दिक्कत नहीं है, तो सिर्फ डिनोमिनेटर में 0 नहीं आना चाहिए। दिस 1 प्लस एक्स स्क्वायर शुड नॉट इक्वल टू 0 एंड इज एनी वैल्यू ऑफ x फ्रॉम द रियल सेट ऑफ रियल नंबर्स विच कैन मेक 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0, नो। x स्क्वायर प्लस 1 और 1 प्लस एक्स स्क्वायर नेवर 0 फॉर एनी x बिलोंग्स टू R। ठीक है, चाहे जो मर्जी रियल वैल्यू डालिए, 1 प्लस एक्स स्क्वायर कभी भी 0 नहीं हो सकता, ये आपको पता है, क्योंकि एक्स स्क्वायर है, ये पॉजिटिव कर देगा, 1 प्लस पॉजिटिव 1 से बड़ा ही आएगा आंसर, कभी भी 0 नहीं हो सकता। सो कोई ऐसी वैल्यू नहीं है कोई जिससे दिक्कत पैदा हो, जिससे डिनोमिनेटर में 0 हो या रूट में नेगेटिव हो। तो डोमेन क्या हो गई, सारे रियल नंबर, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। यू कैन यूज एनी वैल्यू ऑफ एक्स on all those values of fx will be well defined. Domain is quite easy to find. Main thing is range. Range आपने ध्यान से find करनी है। So let's find its range. So let fx equal to y. तो y हमें क्या दिया हुआ है, x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, so fx हमें x स्क्वायर ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू y हो गया। अब मैंने क्या बोला था, सबसे इजी वे होता है, ये जो fx इक्वल टू y करिए, fx की वैल्यू डालिए और इसमें से x निकालिए सबसे पहले। फाइंड x फ्रॉम हियर। सो फॉर फाइंडिंग x सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूं। सो ये क्या हो जाएगा, y प्लस वाई एक्स स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं। तो जिसमें भी x नजर आ रहा है, एक ये टर्म है x वाली और एक ये है, इनको एक साइड पे ले जाइए, बाकी दूसरी साइड पे ले जाइए। सो एक्स स्क्वायर माइनस वाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई आ गया हमारा। टेक एक्स स्क्वायर कॉमन, अंदर क्या बच गया, 1 माइनस वाई इक्वल टू वाई। सो व्हाट इज एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर इज वाई अपॉन 1 माइनस वाई, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई अपॉन 1 माइनस वाई। सो एक्स इक्वल टू प्लस माइनस रूट वाई अपॉन 1 माइनस वाई आ गया। तो अब मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि रेंज होती क्या है, रेंज इज द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ वाई, ठीक है, फॉर विच एक्स इज ए रियल नंबर। आप इसको रेंज को ऐसे थिंक कर सकते हैं कि y की वो वैल्यूज जिनके लिए x एक रियल वैल्यूज लेगा, या फिर जो डोमेन की वैल्यूज आई थी हमारे पास x वाली, उनको fx में या y में पुट करते जाइए, और जो आउटपुट आ रही हैं, जो इमेजेस आ रही हैं, उन y इमेजेस y का सेट जो होगा वो आपका क्या होगा, सेट ऑफ
इमेजेस क्या होगा, रेंज। ठीक है, सो हमारा यहां x आ गया प्लस माइनस अंडर रूट y अपॉन 1 माइनस वाई। तो अब आपने सोचना है ये x रियल कब होगा, क्योंकि हमारी डोमेन क्या था, डोमेन में x की वैल्यूज थी और x की वैल्यू सारी की सारी रियल नंबर थी। तो व्हेन विल x टेक रियल वैल्यूज, सो x कब रियल वैल्यूज लेगा। अब देखिए यहां फिर वही फंडा है, अंडरूट में नेगेटिव नहीं बनना चाहिए। सो दिस y अपॉन 1 माइनस वाई शुड नॉट नेगेटिव। अगर नेगेटिव नहीं होना चाहिए तो फिर क्या होगा, ये या तो जीरो होगा या पॉजिटिव होगा। सो y अपॉन 1 माइनस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो आ जाएगा। एंड सेकेंडली दिस डिनोमिनेटर 1 माइनस वाई आल्सो शुड नॉट इक्वल टू जीरो। 1 माइनस वाई जीरो भी नहीं होना चाहिए। यहां दोनों चीजें थी, अंडरूट में नेगेटिव नहीं बनना चाहिए, डिनोमिनेटर में जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, सो व्हेन विल x टेक रियल वैल्यूज, फर्स्ट y अपॉन 1 माइनस वाई शुड ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो एंड 1 माइनस वाई शुड नॉट इक्वल टू जीरो। गॉट इट। तो चलिए अब यहां पहले मैं y का कोफिशिएंट 1 करता हूं, उसके लिए अब नेगेटिव कॉमन निकाल लीजिए। सो दिस कैन बी रिटन एज माइनस कॉमन ले लेते हैं, y अपॉन y माइनस वाई 1 ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो एंड फ्रॉम हेयर y नॉट इक्वल टू 1 हो गया। ठीक, अब ये माइनस खत्म करिए तो मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय नेगेटिव माइनस 1, तो दोनों साइड को माइनस 1 से मल्टीप्लाई करिए। अब आपको पता है जब नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है, अगर ग्रेटर देन है लेस देन हो जाएगा, लेस देन है ग्रेटर देन हो जाएगा। तो मैंने माइनस 1 से मल्टीप्लाई करा, ये ग्रेटर देन का लेस देन हो गया, माइनस 1 इंटू जीरो जीरो ही रहेगा। सो बच गया y अपॉन y माइनस 1 लेस देन इक्वल टू जीरो एंड दिस y कैन बी रिटन एज y माइनस जीरो, लिख सकते हैं इसको। तो अब मैंने अभी आपको आप फार्मूला लिखाया, y माइनस ए अपॉन y माइनस बी अगर लेस देन जीरो है तो y स्मॉलर और लार्जर के बीच में होगा। अब माइनस के बाद दो नंबर कौन कौन से आ रहे हैं, माइनस के बाद जीरो आ रहा है, माइनस के बाद 1 आ रहा है। ठीक है, तो जीरो और 1 में छोटा कौन है, जीरो, बड़ा कौन है 1। सो y लाई बिटवीन 0 to 1। गॉट इट। और यहां मैं साथ में मुझे पता ही है कि y नॉट इक्वल टू 1 है, y 1 नहीं हो सकता, तो यहां से इक्वल टू 1 हटा दीजिए। सो y क्या हो गया, 0 लेस देन इक्वल टू y लेस देन 1, और y की वैल्यूज के सेट को ही हम रेंज बोलते हैं। तो हमारी रेंज कहां से कहां आ रही है, 0 to 1 इंक्लूडिंग 0 बट एक्सक्लूडिंग 1। सो क्लोज इंटरवल 0 कोमा ओपन इंटरवल 1, दिस इज अवर रेंज एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सम, ध्यान से करिए इसको। ठीक है, करना कुछ नहीं है, रेंज जब फाइंड करनी है आपने क्या करना है, एफ एक्स इक्वल टू वाई कर देना है, एफ एक्स की वैल्यू डाल देनी है, उसमें से एक्स निकाल लेना है। फिर आपने जस्ट थिंक करना है कि कौन कौन सी वैल्यूज हैं वाई की जिसके लिए एक्स रियल नंबर होएगा। तो उसके लिए रूट में नेगेटिव नहीं होना चाहिए, डिनोमिनेटर में जीरो नहीं होना चाहिए। तो फिर उसको सॉल्व कर लीजिए जैसे मैंने बताया है आपको, तो जो y के आंसर आएंगे दैट विल गिव यू रेंज। चलिए ऐसा ही एक और क्वेश्चन करते हैं। अब पिछले क्वेश्चन के जैसा ही मैंने अगला क्वेश्चन सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन लिया। यहाँ एक्स स्क्वायर ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर था लास्ट क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में एफ एक्स एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। So this is our fx, x upon 1 plus x square. We need to find its domain and range. And domain के बारे में अब आपको पता है, डिनोमिनेटर में जीरो नहीं बनना चाहिए, लेकिन x की कोई ऐसी वैल्यू नहीं है जो 1 plus x square को जीरो कर दे। So x can take any real values. So what will be domain? Set of real numbers. Got it? Again for range हम y को क्या मान लेंगे, let y is equal to fx. तो इसमें एफ एक्स की वैल्यू डाल दीजिए, एफ एक्स हमें एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर दिया हुआ है। ठीक है, तो अब डाल दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, y प्लस वाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स हो गया, x को उस तरफ ले जाइए, वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0 बच गया हमारा। ठीक है, सो मैंने क्या करा, x को लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट कर दिया। नाउ दिस इज क्वाड्रेटिक इन x, इट इज क्वाड्रेटिक इन x। और अब क्वाड्रेटिक आपको सॉल्व करनी आती है, अगर इसके डायरेक्ट फैक्टर ना बने तो क्या फार्मूला होता है x फाइंड करने का, माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a।
इसमें a क्या है, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को हम a बोलते हैं, a y है, x के कोफिशिएंट को हम b बोलते हैं, b -1 है, और जो बिना x वाली टर्म है विदाउट x दैट इज नोन एज कांस्टेंट टर्म c y है। ठीक है, सो चलिए डालिए इस फार्मूले में a b c की वैल्यूज। ठीक है, सो -b प्लस -b स्क्वायर -4a इंटू सी अपॉन 2a। केयरफुली मैंने उनकी वैल्यूज डाल दी, तो हमारा x आ गया 1 प्लस माइनस रूट 1 माइनस 4y स्क्वायर अपॉन 2y। दिस इज अवर x। गॉट इट? नाउ व्हेन विल x टेक रियल वैल्यूज? वी हैव टू फाइंड ऑल दोज वैल्यूज ऑफ x, सॉरी y। फॉर दोज वैल्यूज x मस्ट बी ए रियल नंबर। ठीक है, एंड व्हेन विल दिस x रियल नंबर? सो अगेन आपने क्या देखना है, एक रूट में भी है, डिनोमिनेटर में भी है। सो क्या क्या नहीं होना चाहिए? रूट के अंदर जो टर्म है 1 माइनस 4y स्क्वायर, इट शुड नॉट नेगेटिव। रूट के अंदर नेगेटिव नहीं आना चाहिए। सो 1 माइनस 4y स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, एक बात। एंड दूसरी बात, डिनोमिनेटर में 2y जो है इसे 0 नहीं होना चाहिए। 2y शुड नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसको हम y स्क्वायर वाली टर्म को पॉजिटिव करके लिखते हैं। -1 से मैं दोनों साइड को मल्टीप्लाई कर रहा हूं, एंड जब नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे इनइक्वालिटी का साइन चेंज होगा, ग्रेटर देन का लेस देन बन जाएगा। सो 4y स्क्वायर -1 लेस देन इक्वल टू 0 आ गया। 2y नॉट इक्वल टू 0 और y नॉट इक्वल टू 0 वन एंड सेम थिंग है। गॉट इट? अब 4y स्क्वायर 1 को उधर ले जाइए, लेस देन 1 आ गया, और y स्क्वायर लेस देन 1/4 आ गया। मैं 4 से डिवाइड कर रहा हूं, 4 एक पॉजिटिव नंबर है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इनइक्वालिटी को। सो y स्क्वायर लेस देन 1/4 आ गया, एंड 1/4 कैन बी रिटन एज 1/2 स्क्वायर। और कल हमने ये फॉर्मूला बार बार अप्लाई करा है, अगर x स्क्वायर लेस देन a स्क्वायर हो तो x लाई बिटवीन -a to a करा है ये। अगर साथ में इक्वल टू है तो इक्वल टू डाल देना है। सिमिलरली y स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 1/2 स्क्वायर है, तो y लाई बिटवीन -1/2 to 1/2। सो -1/2 लेस देन इक्वल टू y लेस देन इक्वल टू 1/2 आ गया, एंड y नॉट इक्वल टू 0 तो चल ही रहा था हमारा। ठीक है, अब ये आ गया। लेकिन यहां एक थोड़ी सी प्रॉब्लम है, मैं क्या देख रहा हूं कि y नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है, पर जब मैं अपने y इक्वल टू fx को केयरफुली ऑब्जर्व कर रहा हूं, ठीक है, सो y इक्वल टू x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर था, तो मैं तो बोल रहा हूं तो y कभी भी 0 नहीं हो सकता। लेकिन यहां हमने लिखा था डोमेन क्या थी, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, उसमें 0 भी आता है। और जब मैं इसमें x 0 डालूं तो y 0 आ रहा है। ठीक है, सो जो हमने लिखा है y नॉट इक्वल टू 0, ये हमें छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि y 0 है। कब 0 है? व्हेन x इक्वल टू 0। ठीक है, y हमारा गया था x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, लेकिन जब हम इसमें x डाल रहे हैं तो y क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। गॉट इट? सो y इक्वल टू 0 पॉसिबल है। ठीक है, होता क्या है, समटाइम्स इन प्रोसेसिंग वी गॉट सम एक्स्ट्रा कंडीशंस, वी हैव टू केयरफुली एलिमिनेट दोज एक्स्ट्रा कंडीशंस। वो एक्स्ट्रा कंडीशन यहां क्या आ रही थी, y नॉट इक्वल टू 0 आ रहा था, बट एक्चुअल में y 0 हो सकता है। ठीक है, सो y नॉट इक्वल टू 0 हमें छोड़ना पड़ेगा। सो y लाई बिटवीन -1/2 to 1/2। y नॉट इक्वल टू 0 जो लिखा था हमने, वो y 0 हो सकता है जब x 0 है। ठीक है, सो y की वैल्यूज कहां से कहां तक है? -1/2 to 1/2 के बीच में है। सो हमारी रेंज क्या आ गई? क्लोज इंटरवल -1/2 1/2। सो चलिए नेक्स्ट सम करते हैं, एंड आई गेस यू आर फाइंडिंग दीज क्वेश्चंस वेरी इंटरेस्टिंग, एंड रियली दे आर वेरी इंटरेस्टिंग। अगर आप इनको ध्यान से करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे, तो कुछ भी नहीं है, बहुत इजी सा कंसेप्ट है। और अगर आप ध्यान से नहीं सुनोगे, प्रैक्टिस नहीं करोगे, तो ये सबसे टफ टॉपिक आपको लगेगा। जनरली देखा गया है कि इवन स्टूडेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स बीएससी एमएससी भी कर लेते हैं, लेकिन डोमेन, रेंज, फंक्शन, ये उनको टॉपिक्स बहुत टफ लगते हैं, क्योंकि वो शुरू में इनको ध्यान से अंडरस्टैंड नहीं करते, जबकि ये बहुत इजी टॉपिक है। सो लेट्स डू सम अनदर एग्जांपल ऑफ डिफरेंट टाइप्स। सो लेट y इज इक्वल टू fx हमें दिया हुआ है 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अब ये आपको पता चल ही चुका है। वी हैव टू फाइंड इट्स डोमेन एज वेल एज रेंज। चलिए
सो फॉर डोमेन, जैसा कि मैंने बताया था, डोमेन के लिए क्या नहीं होना चाहिए, डिनोमिनेटर में 0 नहीं बनना चाहिए. सो दिस 1 माइनस एक्स स्क्वायर शुड नॉट इक्वल टू 0. और यू कैन से 1 नॉट इक्वल टू एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर शुड नॉट इक्वल टू 1. सो एक्स प्लस माइनस 1 नहीं हो सकता, क्योंकि आप यहां से भी देख सकते हैं, अगर मैं x1 डालूं तो भी डिनोमिनेटर में 0 बन रहा है, -1 डालूं तो भी डिनोमिनेटर में 0 बन रहा है. सो मीनिंग एट 1 एंड -1 fx इज मीनिंगलेस, fx डज नॉट एग्जिस्ट. सो हम x को 1 नहीं डाल सकते, -1 नहीं डाल सकते. इसके अलावा x जो मर्जी डालिए, fx हमेशा एक रियल वैल्यू लेगा. सो क्या होगी डोमेन, सारे रियल नंबर एक्सेप्ट -1 एंड 1. -1 एंड 1 को छोड़ के सारे रियल नंबर हो सकते हैं. ठीक है, चलिए रेंज जैसा कि मैंने आपको वे आउट बताया है, सिंपली fx इक्वल टू वाई लिखिए, उसमें fx की वैल्यू डाल दीजिए और उसमें से x निकाल लीजिए. सो चलिए करते हैं. लेट y इक्वल टू fx हमें 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर दिया है. क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, y माइनस वाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1. एक्स स्क्वायर वाली एक साइड, बाकी सारी दूसरी साइड ले जाइए. इसमें एक्स स्क्वायर वाली सिर्फ यही है, इसको मैं राइट साइड पे ले जा रहा हूं और 1 को लेफ्ट साइड पे ले जा रहा हूं. y माइनस 1 इक्वल टू वाई एक्स स्क्वायर आ गया और एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई माइनस 1 अपॉन वाई आ गया. यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है. सो x क्या हो गया, प्लस माइनस रूट वाई माइनस 1 अपॉन वाई. नाउ व्हाट इज द रेंज, तो मैंने रेंज क्या बताया था, दोज वैल्यूज ऑफ y फॉर विच x इज ए रियल नंबर. ठीक है, सो व्हेन दिस x विल टेक रियल वैल्यूज, अगर रूट के अंदर ये जो y माइनस 1 अपॉन वाई है ये नेगेटिव नहीं होना चाहिए. सो y माइनस 1 अपॉन वाई शुड नॉट नेगेटिव. सो दैट्स मीन y माइनस 1 अपॉन वाई शुड ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड y नॉट इक्वल टू 0. एक तो y माइनस 1 अपॉन वाई नेगेटिव नहीं होना चाहिए और दूसरा y 0 नहीं होना चाहिए. गॉट इट. सो y माइनस 1 अपॉन वाई, और y को हम y माइनस 0 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं. अब माइनस के बाद दो नंबर कौन कौन से आ रहे हैं, 0 आ रहा है, एक 1 आ रहा है. और इनइक्वालिटी में कौन सा साइन है, ग्रेटर देन इक्वल टू का. तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अगर ग्रेटर देन का साइन हो इनइक्वालिटी का, तो y या x जो भी वेरिएबल है छोटे से छोटा होगा, बड़े से बड़ा होगा. सो y लेस देन इक्वल टू 0 और y ग्रेटर देन इक्वल टू 1, क्योंकि 0 और 1 में 0 छोटा है, 1 बड़ा है. सो y लेस देन इक्वल टू 0 एंड y ग्रेटर देन इक्वल टू 1. और यहां y नॉट इक्वल टू 0 तो आ ही चुका था हमारा. सो y 0 नहीं हो सकता. सो यहां से 0 हम स्किप कर रहे हैं. y लेस देन 0 और ग्रेटर देन इक्वल टू 1. अब y 0 से छोटा है. अब 0 से छोटा कहां तक है, 0 से छोटा कहां तक जाएगा, माइनस इन्फिनिटी तक, और 1 या 1 से बड़ा. सो इंक्लूडिंग 1 एंड कहां तक जाएगा, 1 से बड़ा, इन्फिनिटी तक. तो इसको हम इंटरवल फॉर्म में कैसे लिखेंगे, माइनस इन्फिनिटी टू 0, 0 की तरफ ओपन ब्रैकेट डालेंगे, यूनियन 1 टू इन्फिनिटी, 1 की तरफ क्लोज ब्रैकेट, बिकॉज वी हैव टू इंक्लूड 1. ठीक है, माइनस इन्फिनिटी और इन्फिनिटी की तरफ हमेशा ओपन ब्रैकेट डालनी है. सो दिस इज अवर रेंज. चलिए अब नेक्स्ट सम करते हैं. आज का टॉपिक थोड़ा सा लेंथी होने जा रहा है, बट दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट सम्स और बहुत बेसिक सम्स हैं, तो इनको ध्यान से करिए. सो नेक्स्ट इज fx इक्वल टू 3/2 माइनस एक्स स्क्वायर. सो मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि आप यहां पहले वीडियो को पॉज करें और इसका आंसर पहले खुद निकालें. सो फाइंड इट्स आंसर बाय पॉजिंग वीडियोस. पहले अपना आंसर लिख लीजिए, देन क्रॉस चेक करिए वेदर यू आर राइट और नॉट. और ऐसे मैंने कई सम आपको करवा दिए हैं. सो इट शुड इन योर मतलब इजी होगा आपके लिए. सो यू कैन डू इट इंडिपेंडेंटली. ठीक है, सो आई गेस यू फाइंड द आंसर. सो लेट्स मैच द आंसर. सो व्हाट विल बी डोमेन, 2 माइनस एक्स स्क्वायर शुड नॉट इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर नॉट इक्वल टू 2, एक्स शुड नॉट इक्वल टू प्लस माइनस √2. सो सिर्फ √2 और माइनस √2 पे डिनोमिनेटर में 0 बन रहा है. उसके अलावा x जो मर्जी डालिए, कोई दिक्कत नहीं है. सो डोमेन क्या हो गई, सारे रियल नंबर एक्सेप्ट माइनस √2 एंड √2. यही था आपका आंसर. यस, चलिए अगले रेंज फाइंड करते हैं. सो रेंज के लिए y इज इक्वल टू fx लेट करिए, fx की वैल्यू डालिए 3/2 माइनस एक्स स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, एक्स स्क्वायर की मतलब एक्स स्क्वायर वाली एक्स वाली एक साइड ले जाइए, y वाली एक साइड ले जाइए, और कांस्टेंट टर्म को दूसरी साइड ले जाइए. सिर्फ एक्स स्क्वायर वाली एक साइड कर लीजिए, यहां सिर्फ एक्स स्क्वायर ही आ रहा है. सो एक्स स्क्वायर वाई इक्वल टू 2y माइनस 3 हो गया, एक्स स्क्वायर 2y माइनस 3 अपॉन वाई हो गया, एक्स प्लस माइनस √2y माइनस 3 अपॉन वाई हो गया हमारा.
ठीक है। अब क्या होती है रेंज? सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ y फॉर विच x इज ए रियल नंबर। सो व्हेन विल x टेक रियल वैल्यूज? इफ दिस 2y माइनस 3 अपॉन y नेगेटिव नहीं होना चाहिए, क्योंकि 2y माइनस 3 अपॉन y रूट में है, रूट में नेगेटिव नहीं आ सकता। 2y माइनस 3 अपॉन y शुड ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड सेकेंडली दिस डिनोमिनेटर में जो y है ये 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब इसको सॉल्व करने के मैंने आपको कई एग्जांपल्स दी हुई हैं। सबसे पहले y का क्वेश्चन 1 करना होता है, रिमेंबर दिस स्टेप। सो y का क्वेश्चन चलिए 1 करिए, 2 कॉमन निकाल लीजिए, अंदर क्या बच गया? y माइनस 3/2 अपॉन y एज सच रह गया, ठीक है। अब 2 से डिवाइड कर दीजिए, 2 से डिवाइड करेंगे, इनइक्वालिटी को कोई फर्क नहीं पड़ने जा रहा क्योंकि 2 एक पॉजिटिव नंबर है। y माइनस 3/2 अपॉन एंड दिस y कैन बी रिटन एज y माइनस 0, ठीक है। अब माइनस के बाद दो नंबर कौन कौन से आ रहे हैं? यहां माइनस के बाद कौन सा नंबर है? 0। यहां माइनस के बाद कौन सा नंबर है? 3/2। और 0 और 3/2 में छोटा कौन है? 0 एंड लार्जर कौन है? 3/2। तो इनइक्वालिटी में ग्रेटर देन का साइन है, छोटे से छोटा होगा, बड़े से बड़ा होगा। सो y लेस देन इक्वल टू 0 एंड y ग्रेटर देन इक्वल टू 3/2 एंड y नॉट इक्वल टू 0 तो हमारा आ ही चुका है। गॉट इट, ठीक है। सो y 0 नहीं हो सकता, यहां 0 छोड़ दीजिए, y लेस देन 0 और y ग्रेटर देन इक्वल टू 3/2 आ रहा है। सो व्हाट इज रेंज? 0 से लेस देन कहां तक जाएगा? माइनस इन्फिनिटी तक, माइनस इन्फिनिटी टू 0 यूनियन 3/2 टू प्लस इन्फिनिटी। सो क्लोज इंटरवल 3/2 टू इन्फिनिटी, दिस इज अवर रेंज। आई गेस आपका आंसर भी यही आया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। वैसे ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड है ये। fx इक्वल टू 1 अपॉन 2 माइनस साइन 3x, इसकी डोमेन एंड रेंज फाइंड करनी है, ठीक है। सो चलिए अब 2 माइनस साइन 3x है डिनोमिनेटर में। सो डोमेन के लिए देखते हैं। सो आपको 10th में आपने करा है कि साइन थीटा जो होता है, एंगल जो मर्जी हो, साइन का आंसर अगर नहीं पता है तो +1 में नेक्स्ट चैप्टर हम वही करने जा रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्री। सो आप इसको याद रखिए क्योंकि करना ही पड़ेगा आपको। साइन एंड कॉस ये दो ऐसी वैल्यू है, इनका आंसर हमेशा -1 to 1 रहता है, थीटा जो मर्जी एंगल हो, ठीक है। अगर थीटा कोई भी एंगल हो, एनी एंगल, साइन थीटा ऑलवेज लाई बिटवीन -1 to 1, सिमिलरली कॉस थीटा ऑलवेज लाई बिटवीन -1 to 1। सिमिलरली साइन 3x एंगल की जो मर्जी हो, चाहे 3x लिखा है, चाहे 7x लिखा है, कुछ भी लिखा हो, साइन जो मर्जी एंगल हो ऑलवेज लाई बिटवीन -1 to 1, ठीक है। अब ये मुझे रिजल्ट पता है, तो इसी रिजल्ट से मैंने ये चीज बनानी है 2 माइनस साइन 3x। क्या बनाना है? 2 माइनस साइन 3x। तो पहले साइन 3x के साथ नेगेटिव है तो यहां नेगेटिव बनाइए। सो नेगेटिव बनाने के लिए मल्टीप्लाई इनइक्वालिटी बाय -1। सो मैं सभी को -1 से मल्टीप्लाई करने जा रहा हूं, और मैंने बताया हुआ है कि जब नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे इनइक्वालिटी का साइन बदल जाएगा। सो मैंने इसको भी -1 से मल्टीप्लाई कर दिया, लेस देन का ग्रेटर देन हो गया, माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, लेस देन का फिर से ग्रेटर देन हो गया, 1 को माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अब माइनस माइनस +1 हो जाता है, मैंने वैसे ही लिख दिया। अब 1 ग्रेटर देन माइनस साइन 3x ग्रेटर देन -1, सेम कैन बी रिटन एज -1 लेस देन माइनस साइन 3x लेस देन 1। सो सिंपल सा फंडा है, अगर साइन 3x -1 to 1 है तो माइनस साइन 3x भी -1 to 1 हो। आगे से हम डायरेक्टली ऐसे ही लिखेंगे, ये मैंने आपके लिए पूरा कंप्लीट कर दिया है। सो सिंपल सा फंडा है, अगर x लाई बिटवीन -a to a, अगर ये दो नंबर सेम हो और एक दूसरे के नेगेटिव हो, -a to a, x lie between -a to a, then -x also lie between -a to a. Got it? So similarly, sin 3x lie between -1 to 1. So minus sin 3x also lie between -1 to 1. एग्जाम में आप डायरेक्टली इसको लिख सकते हैं, ठीक है। सो मुझे माइनस साइन 3x पता चल गया। माइनस साइन 3x के साथ क्या लगा है? आगे 2 ऐड हो रहा है। सो जस्ट ऐड 2। और मैंने बताया हुआ है इनइक्वालिटी में जब सेम नंबर ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे, इनइक्वालिटी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो ऐड 2, सो 2 2 2 तीनों में ऐड कर दीजिए, करेक्ट। सो 2 माइनस 1 1 हो गया, और यहां 2 प्लस 1 3 हो गया। फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R, x जो मर्जी रियल नंबर हो।
तो मैं क्या देख रहा हूं कि 2 माइनस साइन 3x का आंसर हमेशा 1 और 3 के बीच में लाई करता है। x जो मर्जी वैल्यू डाल दीजिए, ठीक है। सो दैट्स मीन 2 माइनस साइन 3x कैन नेवर बी 0। कोई ऐसी x की वैल्यू नहीं है जिससे 2 माइनस साइन 3x 0 आ जाए, क्योंकि 2 माइनस साइन 3x ने हमेशा 2 और 3 के बीच में ही रहना है, सॉरी 1 और 3 के बीच में ही रहना है, ठीक है। सो 2 माइनस साइन 3x नॉट इक्वल टू 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R। तो डिनोमिनेटर में कभी भी 0 नहीं बन रहा। सो डोमेन क्या हो गई? सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। गॉट इट। चलिए अब रेंज निकालते हैं। अभी हम ये तो पता कर ही चुके हैं कि 2 माइनस साइन 3x 1 और 3 के बीच में होता है, ये हम फाइंड कर चुके हैं। टेक रेसिप्रोकल। अब रेसिप्रोकल जब लेते हैं देन अगेन साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है, ठीक है। जैसे 2 लेस देन 4 है तो अगर हम दोनों साइड रेसिप्रोकल ले लें तो 1/2 1/4 से क्या हो जाता है? बड़ा, क्योंकि 0.5 हो जाता है, ये 0.25 हो जाता है, ठीक है। एंड 0.5 इज ग्रेटर देन 0.25 होता है। तो जब भी रेसिप्रोकल लेते हैं इनइक्वालिटी का साइन बदलता है, रिमेंबर दिस। तो मैंने रेसिप्रोकल ले लिया। रेसिप्रोकल लिया क्यों? क्योंकि मेरा fx 1/2 माइनस साइन 3x है, या y 1/2 माइनस साइन 3x है। सो टेक रेसिप्रोकल। 1 का रेसिप्रोकल 1 रहेगा, लेस देन का ग्रेटर देन हो जाएगा। 2 माइनस साइन 3x का रेसिप्रोकल 1/2 माइनस साइन 3x हो जाएगा, लेस देन का फिर से ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1/3 लेस देन 1/2 माइनस साइन 3x लेस देन 1। और 1/2 माइनस साइन 3x क्या था? y। तो मैं क्या देख रहा हूं? y ऑलवेज लाई बिटवीन 1/3 टू 1 एंड y के आंसर्स को ही हम रेंज बोलते हैं। सो व्हाट इज रेंज? 1/3 टू 1। सो बहुत इंपॉर्टेंट सम है, ध्यान से करिए इसको, ठीक है। जनरली एग्जाम्स में ये पूछा जाता है। और सेम इसी के बेस आपने कुछ सम करने हैं, ठीक है। इनको ट्राई करिए। fx इक्वल टू 11 माइनस साइन 7 साइन x, इसकी डोमेन एंड रेंज फाइंड करनी है। आंसर मैंने लिखे हुए हैं। fx इक्वल टू 1 माइनस मॉड x, ये 2 सम्स हैं, इनको ट्राई करिए, ठीक है। अगर कोई भी दिक्कत हो यू कैन आस्क एनी टाइम, आप मैसेज कर सकते हो, पूछ सकते हो। चलिए अगला सम करते हैं। fx equal to x minus 1 into 3 minus x root. This is also important sum. So चलिए करते हैं। बहुत इजी है, कुछ नहीं है, जैसे कर रहे हैं वैसे ही करना है, कोई दिक्कत नहीं है। डोमेन निकालते हैं। डोमेन के लिए यहाँ क्या आपको दिक्कत कोई नजर आ रही है? कोई प्रॉब्लम क्रिएट होगी? बिल्कुल होगी। कब होगी? जब रूट में नेगेटिव बन जाएगा। क्या करना है? रूट में नेगेटिव नहीं बनने देना है। सो x माइनस 1 इंटू 3 माइनस एक्स नेगेटिव नहीं होना चाहिए, तो क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो अब 2 फैक्टर आ गए। तो 2 फैक्टर मैंने क्या बोला था? सबसे पहले x का कोएफिशिएंट 1 करिए। यहां तो 1 है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहां -1 है, तो इसमें से माइनस कॉमन निकाल लीजिए। बाहर लिख दिया x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3 आ गया, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब ये माइनस खत्म करिए पहले। सो मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय -1, और जब नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे इनइक्वालिटी का साइन बदलेगा, याद रखिए। अगर नहीं चेंज किया तो सारा गलत हो जाएगा। सो x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3 लेस देन इक्वल टू 0 आ गया। अब माइनस के बाद 2 नंबर कौन कौन से नजर आ रहे हैं? 1 एंड 3 नजर आ रहे हैं, बिल्कुल आ रहे हैं। छोटा कौन सा है? 1। बड़ा कौन सा है? 3। और इनइक्वालिटी में कौन सा साइन है? लेस देन का। तो x लाई बिटवीन स्मॉलर एंड लार्जर 1 2 3 हो जाएगा। सो डोमेन क्या आ गई? क्लोज इंटरवल 1,3, ठीक है। इसके अलावा अगर कोई भी वैल्यू आप पुट करोगे ना, यहां जैसे 4 है, 4 पुट करिए, यहां x की जगह हर x को 4 पुट करिए, एंड रूट में नेगेटिव आ जाएगा, नॉट डिफाइन रहेगा, ठीक है। सो डोमेन इज क्लोज इंटरवल 1,3। लेट्स फाइंड इट्स रेंज। चलिए अब y इज इक्वल टू रूट एक्स माइनस 1 3 माइनस एक्स था, y इज इक्वल टू fx, जैसा कि हम करते ही हैं वैसे ही करना है। सो अब इसमें से x निकालना है। x निकालने के लिए पहले स्क्वेयरिंग कर लीजिए, रूट खत्म कर दिए। सो वाई स्क्वेयर इक्वल टू एक्स माइनस 1 इंटू 3 माइनस एक्स आ गया। इनको आपस में मल्टीप्लाई करिए, ठीक है। पहले एक्स स्क्वेयर वाली लिख लीजिए, फिर एक्स वाली लिख लीजिए, फिर बाकी टर्म्स लिख लीजिए। सो मैंने क्या करना है? क्वाड्रेटिक नेक्स्ट बना ली, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। y इक्वल टू एफ एक्स माना, एफ एक्स की वैल्यू डाली। अब रूट खत्म करने के लिए स्क्वेयरिंग कर दिया, इनको मल्टीप्लाई करा। एक्स स्क्वेयर उधर ले जाइए, उधर जाके प्लस एक्स स्क्वेयर हो गया। 3x प्लस एक्स 4x हो गए थे, 4x उधर ले जाइए, -4x हो गया।
वाई स्क्वायर एज सच था -3, उधर जाके +3 हो गया, तो मैंने क्वाड्रेटिक इन एक्स बना दिया। क्वाड्रेटिक इन एक्स का फॉर्मूला आपको पता है -b प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। सो माइनस बी की वैल्यू डाल दीजिए प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, वैल्यूज डाल दी, गॉट इट। सो क्या बन गया हमारा, माइनस माइनस प्लस 4 हो गया, प्लस माइनस 16 माइनस इसको अंदर मल्टीप्लाई करिए -4y स्क्वायर माइनस 12 गॉट अपॉन 2। तो इसको सॉल्व करिए, 16 माइनस 12 4 हो गया। सो अब x की वैल्यू आ गई। अब क्या था रेंज, रेंज के लिए x रियल नंबर होना चाहिए, वो y की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। तो ये x कब रियल नंबर होगा, सिर्फ यहां अनडूट की दिक्कत है। सो अनडूट में 4 माइनस 4y स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, यही होना चाहिए। नीचे तो कोई दिक्कत नहीं है, नीचे 2 है, 2 तो कभी भी 0 नेगेटिव नहीं हो सकता या 0 नहीं हो सकता। सो 4 माइनस 4y स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ गया, और 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 4y स्क्वायर आ गया। सेम कैन बी रिटन एज 4y स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4, डिवाइड बोथ साइड बाय 4। 4 पॉजिटिव नंबर है, इनइक्वालिटी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, y स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 1 आ गया, एंड 1 को हम 1 स्क्वायर भी लिख सकते हैं। अगेन x स्क्वायर लेस देन a स्क्वायर हो देन x लाई बिटवीन -a to a। सो y स्क्वायर अगर लेस देन 1 स्क्वायर है, y लाई बिटवीन -1 to 1, एंड दिस इज योर रेंज, क्लोज इंटरवल -1, 1। आई गॉट कि आपको अंडरस्टैंड हो रहा है पूरी तरह। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगेन इंपॉर्टेंट सम, फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ fx इक्वल टू 1 अपॉन 2x माइनस 3 अपॉन x प्लस 1। सो व्हाट विल बी इट्स डोमेन, डोमेन के लिए यहाँ कोई दिक्कत है, बिल्कुल है, डिनोमिनेटर में 0 नहीं होना चाहिए। 2x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 1 शुड नॉट इक्वल टू 0। सो 2x माइनस 3 भी 0 नहीं होना चाहिए, x प्लस 1 भी 0 नहीं होना चाहिए, x शुड नॉट इक्वल टू 3/2 एंड x शुड नॉट इक्वल टू -1। सो ये दो वैल्यूज नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा x कैन टेक एनी रियल वैल्यू। सो डोमेन ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट -1, 3/2। और जैसा कि मैंने आपको कई बार बताया, इनको करली ब्रैकेट में डालना है, क्लोज ब्रैकेट या ओपन ब्रैकेट यूज नहीं कर सकते, गॉट इट। अब फॉर रेंज y इज इक्वल टू fx लेट करिए, fx की वैल्यू डाल दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, ये आ गया हमारा, ठीक है। तो इधर कितना बच गया हमारा 1, ठीक। सो y इंटू 2x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू 1 आ गया। तो अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए, मल्टीप्लाई करके ये आ गया इक्वल टू 1, गॉट इट। अब y अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, सो 2y x स्क्वायर, ये कितना हो गया था 2x माइनस 3x माइनस x, सो माइनस x इंटू वाई माइनस 3y इक्वल टू 1। नेक्स्ट स्टेप में 1 इधर ले आइए, -1 हो जाएगा, दोनों में से नेगेटिव कॉमन निकाल लीजिए, ठीक है। तो अब ये क्वाड्रेटिक इन एक्स बन गई। अब क्वाड्रेटिक इन एक्स आपको आती है सॉल्व करनी, -b प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। सो फॉर्मूला अप्लाई करिए, उसको सिंप्लीफाई करिए, तो ये आपका आ जाएगा, ठीक है। आपको सिंप्लीफाई करना आता है। सो ये आ गया। अब x रियल वैल्यूज कब लेगा, एक तो रूट में ये नेगेटिव नहीं होना चाहिए। सो 25y स्क्वायर प्लस 8y शुड ग्रेटर देन इक्वल टू 0, एंड सेकेंडली नीचे डिनोमिनेटर में 4y शुड नॉट इक्वल टू 0, 4y 0 नहीं होना चाहिए, गॉट इट। अब इसके फैक्टर बनाइए। सो दोनों में से 25y कॉमन निकाल लीजिए, 25y कॉमन निकाला तो यहां y बच गया, प्लस इसमें से y चला गया, 25 कॉमन निकालेंगे, 8/25 बन गया। सो मेरा मेन मकसद क्या था, इनको दो फैक्टर्स में लिखना और y का कोएफिशिएंट 1 करना, इसलिए मैंने दोनों में से 25y कॉमन निकाला है। अदरवाइज पहले y कॉमन निकालिए, नेक्स्ट स्टेप में 25 कॉमन निकाल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और 4y नॉट इक्वल टू 0 और y नॉट इक्वल टू 0 एक ही बात है, ठीक। अब इसको 25 से दोनों साइड डिवाइड कर दीजिए। सो 25 एक पॉजिटिव नंबर है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो y अकेले को लिख सकते हैं y माइनस 0, y इक्वल टू y माइनस 0 होता है, एंड y प्लस 8/25 कैन बी रिटन एज y माइनस 8/25 लिख सकते हैं इसको। सो y माइनस 0, y माइनस -8/25 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ गया, एंड y नॉट इक्वल टू 0। अब आपको पता ही है कि यहां फिर से वही कंसेप्ट लगाएंगे, x माइनस a x माइनस b ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कब होता है, छोटे से छोटा बड़े से बड़ा। अब माइनस के बाद दो नंबर कौन कौन से हैं, 0 है, और यहां नेगेटिव के बाद कौन सा है, -8/25। इनमें से छोटा कौन है, -8/25। सो y लेस देन इक्वल टू -8/25 एंड y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, एंड y नॉट इक्वल टू 0 तो दिया ही है, ठीक है।
अब y 0 नहीं हो सकता, इक्वल टू 0 स्किप कर दीजिए, जहां y ग्रेटर देन 0 आ गया। सो क्या होगी रेंज, -8/25 से छोटा, कहां तक, -इन्फिनिटी तक, -इन्फिनिटी टू -8/25 और -8/25 की तरफ क्लोज ब्रैकेट, बिकॉज वी हैव टू इंक्लूड इट, एंड 0 टू इन्फिनिटी, 0 की तरफ कौन सी ब्रैकेट आएगी, ओपन ब्रैकेट, क्योंकि 0 को हमने इंक्लूड नहीं करना है, एज y कैन नॉट इक्वल टू 0। सो दिस इज अवर रेंज। सो बहुत बढ़िया और बहुत इंपॉर्टेंट सम है, ध्यान से करिए इसे, और इसी के बेस आपने 2 सम खुद करने हैं। सो फाइंड डोमेन एंड रेंज ऑफ दीज फंक्शंस। सो ट्राई करिए, अगर कोई दिक्कत आती है यू कैन आस्क एनी टाइम। सो आज का टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, इसको बार बार देखिए वीडियो को एंड प्रैक्टिस करिए। एंड दिस इज ऑल अबाउट डोमेन एंड रेंज। कल हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शंस की बात करेंगे। थैंक्स फॉर टुडे।